गाइस, स्वागत है आपका मेधावी स्टडी प्लेस पर। आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय की ओर से दी जाने वाली क्लास 7th की विषय सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 22। ये वर्कशीट आपकी 6 अक्टूबर 2021 की है, जिसका विषय है मुगल साम्राज्य। आज हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में, मुगल शासकों के बारे में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम जो नीचे दिए गए जो पैराग्राफ्स हैं उनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सवालों को देखेंगे। ठीक है। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 में जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उनकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपने पैतृक गद्दी को छोड़ना पड़ा। पैतृक माने जो मम्मी पापा से प्राप्त होती है, ठीक है, जो राजा को अपने पिता से प्राप्त होती है। ठीक है। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, तो ये बात हो रही है 1526 में, जब एक प्रथम मुगल शासक था बाबर, जिसने कि युद्ध करके दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है बच्चों, बाबर का घटनाक्रम हमें इस तरीके से दिखाया गया है कि बाबर ने 1526 से लेकर 1530 तक क्या क्या घटनाएं की। 1526 में उन्होंने क्या किया कि पानीपत में इब्राहिम लोदी को हरा दिया और 1527 में उसने खानवा का युद्ध किया राणा सांगा से और राजपूत राजाओं को हरा दिया। ठीक है। 1528 में उसने चंदेरी के राजपूतों को हराया और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु से पहले उसने क्या किया कि दिल्ली और आगरा में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे उनके बारे में कुछ अनेक बातें जो कि इस तरीके से हैं। इसमें बताया गया है कि बाबर ने राजस्व सिद्धांतों में परिवर्तन कर सुल्तान को का बादशाह की जगह पदवी ली। मतलब उन्होंने सुल्तान की जगह अब बादशाह एक नया शब्द लेकर आए। बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किया, यानी युद्ध में जो बड़ी बड़ी तोपें होती हैं उनका जो इस्तेमाल था वो बाबर ने ही शुरू किया। उसके बाद उन्होंने तुर्की भाषा का तुर्की भाषा उन्हें बहुत अच्छे से मालूम थी, इसलिए उन्होंने तुर्की भाषा का चलन चलाया। उसके बाद बाबर ने तुर्की भाषा को अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी लिखी। मतलब उसी तुर्की भाषा में ही उन्होंने अपनी आत्मकथा बायोग्राफी, जिसका नाम था तुजुके बाबरी, वो भी उन्होंने लिखी और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। तो ये थे पूरे बाबर के बारे में सारे घटनाक्रम। होपफुली आपको पूरे समझ में आ गए होंगे। इससे पहले हम करते हैं इसके नीचे दिए गए सवाल। पहला सवाल है, प्रथम मुगल शासक कौन था? तो हम जैसा कि ऊपर पढ़ चुके हैं, इसका आंसर होगा बाबर। प्रथम मुगल शासक बाबर था। बाबर की आत्मकथा का नाम बताइए। तो ये गई, यहाँ लिखा है कि बाबर की आत्मकथा का नाम था तुजुक ए बाबरी। ठीक है, जो कि उन्होंने तुर्की भाषा में लिखी थी। किसी एक सुल्तान शासक का नाम बताइए। तो ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है इब्राहिम लोदी। ठीक है, ये सुल्तान शासक थे। ठीक है, तो ये हो गए आपके तीनों के तीनों आंसर। ये है आपका फर्स्ट, ये है आपका सेकंड और ये है आपका थर्ड। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपकी हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।